तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है 3 × 10⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁸ कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। देखो यहां पर सबसे पहले मान लिया आपका यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर ए है, ठीक। इस पर आवेश आपका पहला रखा हुआ है 3 × 10⁸, ठीक। इतनी कूलाम का आवेश यहां पर रखा हुआ है। और दूसरा मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है -2 × 10⁸, इतने कूलाम ये आवेश, और ये आपका दूसरा आवेश, ठीक। ये कूलाम दो बिंदु आवेश, एक ये दो बिंदु आवेश हो गए, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मान लीजिए इनके बीच में जो दूरी है कुल दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहां पर कह रहे हैं कि इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, आई मीन्स ये जो रेखा है इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। अब मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर आपका P बिंदु है जहां पर इसका वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा, ठीक। यहां पर सवाल आपका क्या पूछ रहा है कि किस बिंदु पर, मतलब पता नहीं है यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए। मैं सिर्फ मान लेता हूं कि इस रेखा के मान लिया इस बिंदु पर, यहां पर मान लीजिए इसका जो वैद्युत विभव है ये शून्य हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए यहां पर अब, ठीक। अब यहां से इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी आप मान लीजिए यक्स है, ठीक। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी यक्स है। अब आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक की यानी पूरी दूरी 15 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी यक्स सेंटीमीटर है। अब बताइए कि इतनी दूरी कितना हो जाएगा, ठीक। तो इतना दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पूरी दूरी में से इतना निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, पूरी दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, उसमें से आप यक्स दूरी घटा दीजिए, आपका इतना दूरी निकल आएगा, ठीक। यहां से यहां तक की, मतलब कि इस आवेश से यहां तक की जो दूरी है वो 15 माइनस यक्स हो जाएगा। तो आप समझ गए ना मैंने यहां पर 15 माइनस यक्स क्यों किया है, ठीक। इसलिए किया है क्योंकि पूरी दूरी 15 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी यक्स सेंटीमीटर है और बाकी बचा कितना है। तो बाकी बचा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी दूरी में से इतना निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी दूरी है, ठीक। अब देखिए ये तो जो आपका सवाल कहा था वो है, ठीक। अब देखिए यहां पर आपका सवाल क्या कह रहा है, मतलब कि यहां इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा और इन दोनों का जो यानी परिणामी है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। तो इस बिंदु पर जो परिणामी होगा वैद्युत विभव वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों विभव को जोड़ देंगे। तो यानी कि परिणामी कितना हो जाएगा, V, मान लिया ये परिणामी है और V1 प्लस में V2 हो जाएगा, ठीक। दोनों विभव को हम जोड़ लेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहां पर ये कितना दिया हुआ है, शून्य, यानी यहां पर लेकर वैद्युत विभव शून्य होगा तो किस बिंदु पर होगा, ठीक। तो यहां पर अब आपको शून्य कर देना है, ठीक। अब यहां पर देखिए ये आपका V1 यानी V बराबर कितना, यानी विभव कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R होता है। अब देखिए यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट और इसके बाद इसको मान लीजिए Q1 बटे में R1, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस में हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद हो जाएगा Q2 बटे में R2, ठीक। अब देखिए दोनों में 1/एप्सिलॉन नॉट ये कामा है तो आप यहाँ पर कामा ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको कामा ले लेना, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 बटे में R1, ठीक, प्लस में यहाँ पर क्या होगा Q2 बटे में R2, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर आवेश रख देंगे, ठीक। देखिए ये यहाँ पर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, जब भाग में आ जाएगा तो अगर हम इसको भाग करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा, आई मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 बटे में R1 प्लस में Q2 बटे में R2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए आपका आवेश, पहला आवेश कितना है, तो यहाँ पर देखिए Q1 आपका कितना है, इतना है, और Q2 आपका इतना है, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर Q1 के स्थान पर 3 × 10⁻⁸ बटे में R1 कितना है आपका यक्स सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस में हो जाएगा
उसके बाद Q2 आपका कितना है माइनस का 2 गुणे में 10 की पावर -8, ठीक, बटे में R2 आपका कितना है 15 माइनस यक्स है, ठीक, बराबर में 0। अब देखिए ये प्लस माइनस बराबर माइनस, और जब हम इसको इधर भेजेंगे यानी बराबर के उस पार भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे में यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -8 बटे में, ये देखिए यहाँ पर माइनस है, और ये हो जाएगा 15 माइनस यक्स, ठीक। इससे ये कट जाएगा और इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और बराबर में इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, ठीक। तो यहाँ पर 45 बराबर में, यहाँ पर देखिए ये प्लस में आ जाएगा तो ये देखिए 3 2 5 यानी हो जाएगा 5x, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो यक्स बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए आपका सवाल क्या पूछा था, आपका सवाल पूछा था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने यहाँ पर माना था कि वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से यानी आप कह सकते हो कि 3 गुणे 10 की पावर 8 कूलाम से, मतलब इस आवेश से यक्स दूरी पर आपका जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। तो कितनी, यक्स का मान कितना आया 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपका जवाब क्या होगा कि इतने आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर इसका वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि 9 सेंटीमीटर दूरी पर इसका जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं। दूसरा सवाल बताने से पहले चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखिए आपका ये दूसरा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि किसी वर्ग के 3 कोने हैं, ठीक। वर्ग का मतलब 4 कोने होते हैं, वर्ग में 4 कोने होते हैं, लेकिन 3 कोनों पर ही आवेश दिया हुआ है कि 3 कोनों पर Q 2Q तथा 4Q आवेश रखे हुए हैं। मतलब 4 कोने होते हैं लेकिन 3 कोनों पर आवेश आपका दे दिया गया है कि 3 कोने पर इतने आवेश रखे हुए हैं, ठीक। अब इसके बाद आगे आपका सवाल कह रहा है कि वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश हम रखें, मतलब कितना आवेश रखा जाए कि केंद्र, वर्ग का जो केंद्र है उस पर उसका वैद्युत विभव शून्य हो जाए। तो देखो सवाल को समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक। मान लिया हमारा ये एक वर्ग है, ठीक। अब इसके 4 कोने हैं, 4 कोनों पर पहला 2Q 4Q इतना दिया हुआ है, इस पर मान लीजिए मैंने Q आवेश रख दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, यानी यहाँ पर कितना आवेश रखा जाए कि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर Q आवेश हम रख देंगे, तो इसका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा कि यहाँ पर इसका जो वैद्युत है यानी कि इसका जो विभव है वो शून्य हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर आपको कितना आवेश रखना है कि यहाँ पर 0 हो जाए वैद्युत विभव, ठीक। तो अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए, तो आपका परिणामी यानी शून्य है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है। V बराबर क्या हो जाएगा, इस यानी इस आवेश के कारण इस पर जो विभव होगा, ठीक, इस आवेश के कारण इस पर जो विभव होगा, इस आवेश के कारण इस पर जो विभव होगा, आवेश के कारण इसका जो विभव होगा, ठीक, सभी का योग करके आपको शून्य कर देना, क्योंकि यहाँ पर तभी आपको पता चलेगा कि इस पर कितना आवेश रखा जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी का योग कर देना, यानी परिणामी निकाल लेना है। परिणामी आपका शून्य यहाँ पर दिया गया है सवाल में, ठीक। तो यहाँ पर V1 V3, ठीक, और इससे मान लीजिए V4 आ जाएगा, ठीक, विभव, और यहाँ पर हमें 0 कर देना है, ठीक। तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में V4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यानी कि V का यानी विभव जो होता है वो आपका क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये कामा मिल जाएगा, ठीक। तो इसको हम पहले ही कामा ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 बटा, देखिए इनका जो त्रिज्या है ना वो देखिए सब में एक ही त्रिज्या है, ठीक। यहाँ पर इनका ये सब बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो त्रिज्या होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर Q2 बटे में R सबका त्रिज्या बराबर है, और ये हो जाएगा Q3 में R और प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा Q4 में R, ठीक। तो त्रिज्या को भी आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 0 लिखिए, ठीक। तो देखिए ये इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर देखिए
इस बार मैं यहाँ पर आर भी कामा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर R1 Q1 Q2 प्लस में Q3 बचेगा प्लस में Q4 बचेगा। ठीक, अब देखिए बराबर में 0 हो जाएगा, तो देखिए ये भी गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, यानी ये भी कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ आपका ये बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहला आवेश आपका कितना क्यों दिया हुआ है, दूसरा 2 क्यों दिया हुआ है, तीसरा 4 क्यों आवेश दे दिया गया है। ठीक, सवाल में दे दिया गया। अब देखिए 4 क्यों, यानी कि चौथा जो आवेश है उसको आपने कितना माना है, क्यों माना है, और इसी का तो मान हमें निकालना है। बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 क्यों प्लस में बड़ा क्यों बराबर में 0। हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर। ठीक, मतलब इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो क्यों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -7 क्यों। ठीक, ये आपका आवेश हो जाएगा। ठीक, तो इतना आवेश रखने पर केंद्र पर जो विभव होगा, यानी यहाँ पर -7 क्यों इतना आवेश रख दोगे तो यहाँ पर जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक, आपका सवाल यही पूछा था कि केंद्र पर कितना आवेश रखा जाए कि केंद्र पर विभव शून्य हो जाए, तो -7 क्यों आवेश रखने पर इसका विभव शून्य हो जाएगा। ठीक, केंद्र पर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।